का घनमूल निकालना, 20 का क्या है ट्रिक मेरे साथियों, क्या है ट्रिक, गौर से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा मेरे साथियों। हम लोग जिस संख्या का घनमूल निकालने के लिए जा रहे हैं ना, पहले आपको उस संख्या के करीब में वैसा संख्या ढूंढना है जिसका डायरेक्ट घनमूल निकलता है, उसके करीब में वैसा संख्या ढूंढना है जिसका डायरेक्ट घनमूल निकलता है। तो बताइए 20 के करीब में कौन संख्या है जिसका डायरेक्ट घनमूल निकलता है? एगो 8 है, एगो 27 है। 28 का डायरेक्ट 2 निकलता है घनमूल और 27 का 3, लेकिन सबसे करीब में कौन है? तो 27 है मेरे साथियों। तो यहां कैसे लिखेंगे? 27 लिखना है, जो इसके करीब में है जिसका डायरेक्ट घनमूल निकलता है वो लिखना है। अब इसमें घटाने बाद 20 आएगा कि जोड़ने बाद? तो बोलोगे सर घटाने बाद, इतना तो जानते हैं हम लोग, इतना तो बुर्बक नहीं है, बहुत बढ़िया। तो घटाने बाद आएगा, कितना घटाने बाद? 7 घटाने बाद। अगला स्टेप में क्या करना मेरे साथियों? ये 27 का तो डायरेक्ट घनमूल निकल जाएगा क्योंकि वैसा ही संख्या लिखना है, तो जितना इसका घनमूल होगा वो आपको लिखना अगला लाइन में मेरे साथियों। इसका घनमूल जितना होता है ना वो लिखना है। माइनस है, माइनस देंगे, यहां वाला संख्या को डिट्टो उतारना मेरे साथियों, यहां वाला संख्या को डिट्टो उतारना है। उसके बाद इस संख्या को भागा देना है। किससे भागा देना है? 3 गुना। यहां जो संख्या आप लिखे ना उसका स्क्वायर करके यहां वाला संख्या को स्क्वायर करना है, और यहां 3 बपोती है, अब ये दोनों को गुना करके जो भी आएगा उससे 7 में भागा देना। नीचे कैसे लिखाएगा? नीचे में 3 फिक्स है, यहां 3 रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी संख्या का घनमूल निकालना हो, यहां 3 रहेगा। उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे, यहां जो संख्या रहेगा ना उसको स्क्वायर करना है। यहां 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8, 9, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर नीचे दोनों को गुना करेंगे, जो आएगा उससे ऊपर वाला में क्या करना है मेरे साथियों? भागा देना। क्या करना है? भागा देना। चलिए जी भागा दीजिए, तो नीचे कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 कितना हो गया? 27। चलिए भागा दीजिए जी, 7 में भागा जाएगा, 27 से नहीं, दशमलव लगा दिए, 70 में भागा दीजिए। 27 से कितना बार में जाएगा मेरे साथियों? 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में जाएगा। 27 गुने कितना हो गया? 54। 70 में 54 घटा कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। 16 पर 1 जीरो गया तो 160। 160 में 27 से भागा देंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा मेरे साथियों। अब 3 में घटाइए 0.25, कितना आएगा? 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, और 2 में 0 गया कितना? 2। यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 2.75। मान लीजिए 60 का घनमूल निकालना है। किसका निकालना है? 60 का। तो 60 के करीब में कौन संख्या है जिसका डायरेक्ट घनमूल निकलता है? तो बोलोगे सर 64 है। 64 में घटाने बाद 60 आएगा तो कितना? 4 घटाने बाद। अब क्या करेंगे मेरे साथियों? 64 का घनमूल लिखेंगे, 4 होगा, फिर यहां वाला संख्या को उतारेंगे, 4 होगा, फिर भागा देना है 4 को। किससे भागा देना है? 3 तो बपोती है, यहां वाला संख्या के स्क्वायर से, यानी 4 का स्क्वायर से। 4 माइनस 4 कट गया मेरे साथियों, नीचे आ गया 3 गुना 4 यानी 12। 1 में 12 भागा देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिया, हो गया 10। फिर नहीं जाएगा, हो जाएगा 100। 100 में 12 भागा देंगे मेरे साथियों, कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 12 8 96, 8 बार में जाएगा मेरे साथ। अब 4 में 0.08 को घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 0 गया कितना? 3, यानी आंसर आ गया 3.92।